हे एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो सुबह सुबह रेडी होकर हम जा रहे हैं किसी से मिलने और ये था मेरा डे 2 एट दीदीज़ प्लेस। तो दीदी जा रहे हैं मुझे छोड़ने जहाँ से मुझे बस मिलने वाली थी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ किसी से मिलने। और बस में बैठते ही मुझे लगी बहुत ज़ोरों की ठंड, क्योंकि सुबह का टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, और मैं जैकेट लाना भूल गई थी। तो यहाँ हम पहुँच गए नंगल बस स्टैंड, जहाँ पे मुझे अब रिसीव करने आ रहा था वो जिससे मैं मिलने गई थी। थोड़े से इंतज़ार के बाद जो है वो आ गया, और वो है शैल। शी इज़ शैल पुत्री। हम जो थे वो मास्टर्स साथ में करते थे शिमला में, और हम ऑलमोस्ट 4 साल बाद मिल रहे थे। तो शी वॉज सो हैप्पी जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके वहाँ गई हूँ और हम मिलते हैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। तो शैल मुझे डायरेक्टली लेकर गई सबसे पहले अपने घर। हम मिले आंटी अंकल से, और शैल ने की मेरी खातिरदारी। और उसके बाद शैल से नहीं हुआ बिल्कुल भी वेट, और वो मुझे घुमाने के लिए ले चली। तो बिफोर दैट शैल ने करवा ली स्कूटी की टंकी फुल, और हम चले गए वहाँ पे। नज़दीक में ही शिव मंदिर है, जहाँ पे अक्सर शैल और आंटी आते रहते हैं। तो शैल मुझे वहाँ ले गई, और वहीं जो है मंदिर के सामने स्कूल था मंदिर के ही नाम से। तो वहाँ चले गए। बीच में था सुंदर सा पेड़ जो बहुत अच्छा लग रहा था। और पता नहीं, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे ना हर मंदिर के बीच में एक पेड़ होता है। आई डोंट नो क्या पर्पज़ है। सो या तो वहाँ पे मंदिर में गए, दरवाजे बंद कर दिए थे पंडित जी ने पूजा करके, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं आया था उस वक्त। तो शैल ने खुलवाए कि पंडित जी स्पेशली मंडी से घूमने आए हैं, प्लीज़ खोल दो। तो वो आए, और स्पेशली उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया, और ये वहाँ पे भगवद गीता रखी हुई थी। उसके बाद हम आ गए वापस, और हमें जाना था दूसरे मंदिर। और वहाँ पे जाने से पहले आंटी जी ने स्पेशली कहा था कि प्रसाद लेकर जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं जालफा माता मंदिर, जहाँ पे जाने के लिए थी थोड़ी सी चढ़ाई, और हमारे पास था एकदम ट्रेन्ड ड्राइवर। तो बिना किसी मुश्किल के हम पहुँच जाते हैं आराम से ऊपर। और ऊपर मंदिर में जाने के लिए बहुत सारी स्टेयर्स थी। मैं काफ़ी टाइम से चली ही नहीं थी, और शैल भी नहीं। तो हमें चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल तो हुई, बट समहाउ हम पहुंच ही गए ऊपर। और ऊपर जाते ही वहाँ पे अगेन एक सुंदर सा मंदिर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो मैंने शैल से पूछा कौन सा पेड़ है, उसको भी नहीं पता था। तो हमने पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नीर का पेड़ है। आई डोंट नो, कुछ डिफरेंट से उसमें फ्रूट्स भी लगे हुए थे। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ अलग देखी कि माता जी को ना झूले पे बिठा के वहाँ पेड़ से लगाया हुआ था। डोंट नो क्या वजह थी इसकी, लेकिन ऐसे किया था वहाँ पे। और फिर हम चले जाते हैं अंदर। अंदर जो थे वो बाबा जी ध्यान में बैठे हुए थे। तो हम चुपचाप से जाके वहाँ पे कि हमने दर्शन। कोजी सा पंडाल था वहाँ पे, और ये रहे सामने जालफा माता जी, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। ये सब करने के बाद हम लिया प्रसाद, और हम आगे बाहर। मुझसे गलती से एक प्रसाद का दाना नीचे गिरा, और वहाँ पे चिड़ियाँ थी बहुत सारी, वो खा रही थी। तो मैंने उनको ही गिरा दिया 1-2 खाने के बाद। और हमें वहाँ पे दिखता है मोर भी, जो कि मैंने कैप्चर भी किया। और उसके बाद जो था, ये था सामने पूरा नंगल का व्यू, जो कि इतना अच्छा नहीं दिख रहा था क्योंकि फॉगी सा डे था। अदरवाइज शैल टोल्ड मी कि बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। तो ये देखने के बाद हमने लिए वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़, और आ गए हम नीचे उतर के। नीचे थी बाबा जी की समाधि, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था 1998 में। वहाँ पे शैल ने की फिर पूजा, और ये सब करने के बाद हम आ गए घर। और घर में इमीडिएटली आने के बाद हम निकल गए फिर से घूमने, क्योंकि शैल ने अपने भाई गौरव को बोला था कि पूनम आ रही है तो हमें घुमाने लेकर जाना। तो फिर शैल का प्लान था कहीं जाने का। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मुझे लिटरली आइडिया नहीं था कि हम किसी ऐसी जगह पे जाने वाले थे। दिस इज़ हंडोला ब्रिज, जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये काफ़ी पुराना है, और ये जो था वो हिलता था। मुझे पहले लगा कि जब उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ऐसे कुछ बहुत पुराना सा है, मुझे लगा कोई बिल्डिंग होगी, लेकिन मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि इतना सुंदर सा कुछ हम देखने जा रहे हैं। और वहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन हम फिर भी नहीं मान रहे थे। हम छाता लेकर वहाँ पे घूमे, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमने लिए बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पे, और हम आगे वापस। और बारिश जो थी अभी भी लगी थी, बीच में रुक रही थी, बीच में लग रही थी।
लेकिन हम फिर भी नहीं माने। फिर हमारा प्लान था नेक्स्ट भाखड़ा डैम जाने का, जहाँ पे जाने के लिए हमें जो था वो पहले परमिट लेना पड़ना था, और गौरव को सब चीज़ पता थी तो गौरव भी सब कुछ कर रहा था। तो गौरव ने पहले ले लिया वहाँ पे जाने का परमिट, और परमिट की चेकिंग हुई रास्ते में 2 से 3 बार या फिर 4 बार भी, क्योंकि गौरव भी देख रहा था। हम आराम से गाड़ी में बैठे थे और वो बेचारा बारिश में चेकिंग करवा रहा था बीच बीच में। तो ये रहा सामने भाखड़ा डैम, जो कि पीछे से ही आप थोड़ा देख सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे मेन तो एंट्री नहीं होती है देखने के लिए, और होती भी है थोड़ा बाहर तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं होती है वहाँ पे। तो ये था जो कि पूरा व्यू वहाँ से दिख रहा था। ये सब देखने के बाद हम चले गए अंदर, और अंदर जो था फिर से बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी, और फिर से चेकिंग करवाने के बाद हम फाइनली जाके वहाँ पे पहुँचते हैं, और यहाँ पे हम गाड़ी में ही अंदर एंटर हो गए। इसके बाद जो था वो अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हमने कर लिया फ़ोन बंद, और वहाँ पे घूमने के बाद हम आ गए वापस आकर जो था बारिश थोड़ा कम हो गई थी। फिर हम चले गए घर से थोड़ी देर बाद शेल फिर से मुझे घुमाने के लिए लेकर आई, जहाँ पे वो अक्सर आती थी बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू था, एज यू गाइज कैन सी सनसेट हो रहा था, और बादल भी थे, लेकिन बीच बीच में था वो सूरज निकल रहा था। इट वाज सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे बैठने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये व्यू को एंजॉय करने के बाद हम चले गए एक पार्क में, जो कि विशाल मेरे फ्रेंड है, उनकी स्पेशल फरमाइश थी कि वहाँ लेकर जाना। वो भी नंगल से ही हैं, आई मीन ऊना से हैं। तो वहाँ पे हम गए, पार्क का नाम था सतलुज पार्क, और हमें शाम हो गई थी वहाँ पे घूमते घूमते। तो हमने पूरा पार्क जो है अच्छे से घूमा, और फिर लगी थी हमें ज़ोरों की भूख, तो हम चले गए शेल का डिवाइन सिप करके, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, हम वहाँ गए। शेल ने पिछले दिन ही कह दिया था कि हम ना वहाँ पे जाएंगे। तो चाउमीन इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो इट्स माई गो टू फूड, मैं यही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो चाउमीन के साथ हमने खाया वाइट सॉस पास्ता, और पी साथ में कॉफ़ी। फिर हम हो गए थे लेट, और शेल और गौरव मुझे छोड़ने गए दीदी के पास, और दीदी से मिलने के बाद ये लोग आ गए घर वापस। और इसी के साथ यहीं पे होता है आज का व्लॉग ख़त्म। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।